शांति। आज की मुरली है 13 अक्टूबर 2023। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। आज का प्रश्न है, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते कोई डिसर्विस, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। आज का गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। धीरज धर मनवा मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है, यह आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई न कह सके कि धैर्य धरो, क्योंकि अधैर्य को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधैर्य कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधैर्य है, दुखी है, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं, अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। बाप कहते हैं, यह महावाक्य सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनते रहेगी, जो सुनते हैं वह आते रहते हैं। सबका सद्गति दाता, दुख हरता एक बाप ही है, यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति, जीवन मुक्ति के दिन, वह कलयुग पति दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। तुम्हारी बुद्धि में यह है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको यह धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए अपने सुख धाम जाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को भी अस्थाई निश्चय रहना चाहिए। हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह नीचे ऊपर नहीं हो सकते। गाते हैं प्रभाती पार ब्रह्म में रहने वालों की, प्रभाती पार ब्रह्मलोक में रहने वालों की, वह पा लिया तो बाकी क्या चीज चाहिए। यह तो निश्चय है, उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है तो धैर्य पहले ही अस्थाई मिल जाती है। यह है अविनाशी धैर्य। सर्टेन है हम श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, बिगैर कोई लड़ाई झगड़े। फिर मुरझाने की क्या दरकार? भल घर में 10-12 बच्चे हों, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते, कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत हैं, कोई सर्विस करते, कोई तो डिसर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या? तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठयोग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास, यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपने सुख धाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं, साक्षात्कार हो न हो पुरुषार्थ करते हैं। भविष्य स्वराज्यधानी के लिए एम ऑब्जेक्ट सामने है न। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो न, ऐसे नहीं हमको साक्षात्कार हो तो माने। यह तो बुद्धि से समझने की बात है। इन आँखों से चित्र देख रहे हो न, इन आँखों से फिर भी यही देखेंगे, राजयोग है न।
बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे, फिर साक्षात्कार क्या कराएं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण सत्युग का मालिक है न, शिव परम धाम में रहने वाला है। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकती हो, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। बाबा कहते हैं तो आईने में देखो कि वह दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए हैं। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। बाबा हम बच्चों को धीरज धरने की बहुत सारी युक्ति देते हैं। बहुत बाबा हम बच्चों की मदद करते हैं। बाबा कहते हैं अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वह बाप दे रहे हैं। आईसीएस वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है, हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे, यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। बाबा फिर तुमको यह धंधा सिखलाते हैं सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कौड़ियाँ देते हो, उसके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए न। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होंगे। अभी भी सब कहते हैं न भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। बाप कहते हैं जितना हो सके ऊंचे ते उच्च पद पाओ, मात पिता समान पुरुषार्थ करो। समझाया जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। बाबा कहते हैं सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल पहले वाला है वह साक्षी हो देखते हैं, फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है, ट्रस्टी बनाया फिर ममत्व क्यों। तुम श्रीमत पर चलो, पूछते हैं बाबा मकान बनाओ, हाँ क्यों नहीं बनाओ, भल आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज ये अच्छी अच्छी दुनिया है, भल आराम करो। बच्चों आदि की शादी कराओ, बाप कोई पैसे नहीं लेते, वह तो दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए यह मकान बनाया है, अपने रहम के लिए तो यह शरीर निमित्त बनाया है। जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं न, यह तुम जानते हो। हमारा वह है आत्माओं का बाप और यह है शरीर का बाप। बाबा कहते हैं मैं तुमको एडाप्ट किया हूँ, तुम हमारे बच्चे हो। मम्मा बाबा कहते हैं न, हमको गोद लेना कहा जाता है। बाबा कहते हैं इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को तो इतने बच्चे हैं तो जरूर गोद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को एडाप्ट करते हैं। सरस्वती भी बेटी है न, यह है बड़ी गूढ़ बातें समझने की। गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़े हो, यह बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है। ड्रामानुसार जो कुछ कहा सो ड्रामानुसार, उसमें जरूर कल्याण ही होगा। बाबा कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है सब में कल्याण ही है। बाबा कहते हैं नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है, हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी। उनकी मत अच्छी है, अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर नो चल, अपनी मत पर चलते हैं, इससे धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे, कदम कदम पर राय पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बहुत बच्चे यह बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते हैं। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते हैं याद नहीं करते तो समझेंगे हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं, तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नज़दीक नहीं आते। बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो बाबा के नज़दीक भी
नहीं जा पाते। आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। बाप कहते हैं तुम याद पर चल रहे हो, रात को तो बाबा कहते तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं वह रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे, बाकी हाँ दूसरे कोई विकर्म होते नहीं। तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी जब लाए ढेर पॉइंट्स बतलाते रहते हैं। बैरिस्ट्री की पॉइंट्स तब बुद्धि में आती है जब वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वह डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। बाबा कहते हैं जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। इसलिए अगर हम भी बाबा को याद करते हैं तो हम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। उनको विनाश कराने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है, 9 रत्नों का भी गायन है। बाबा कहते हैं 9 रत्नों का गायन है। यह कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते। 8 रत्न है जो रुद्र की माला बनते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी है, तो वही जाने तुम पढ़ते ही हो बाप के पास। रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है, तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो। कहाँ तक हमारे में गुण है, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर भूला दे। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पति दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। यह बाबा के लिए मदद है, वह अपने लिए। तुम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूँ पतित को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते हैं। बाबा कहते हैं वह तो है ही निराकारी दुनिया। गाते भी हैं पतित पावन आओ, समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया, फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, थोड़ा पार्ट बजाए वापस चली जाती है। तो 1-2 जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया यह गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी 1-2 जन्म की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, वह थोड़े ही बन सकेंगे। उनके लिए यह ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है जिन्होंने कल पहले भी ज्ञान लिया है। तो बाबा कहते हैं अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। इतना सुख कोई और दे न सके। बाबा कहते इतना सुख कोई और दे न सके। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है। सभी को ही हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता है, श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है। वह तो सतयुग में ही होते हैं। उन्हों के चित्र भी हैं, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। कोई तो फिर कहते श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, भगवान भी हाजिरा हजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने के लिए।
सबको निमंत्रण जरूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूँ तो विघ्न बहुत पड़े हैं। धंधे में भी घाटा हुआ। बाबा कहते ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए तब विघ्न पड़ते हैं। यह तो दुनिया में होता ही रहता है, इससे डरना नहीं है। बाबा कहते हैं कभी चक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है। चलते चलते फांव हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है। बाबा कहते माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी। सिर्फ बच्चों की जीत हो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। बाबा कहते हैं उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है। यह भी बाबा कहते हैं वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हंसते और मुस्कुराते। धारणा के लिए मुख्तार है। पहली पॉइंट, योग बल से पति दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। दूसरी पॉइंट, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान है, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। बाबा ने वरदान दिया, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। विस्तार है, जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसे है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बने, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। अच्छा, आज का स्लोगन है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। ओम शांति।